हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 भौतिकी के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का, जो हमारे विगत बोर्ड एग्जाम में जो है बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दे ब्रॉगली का समीकरण का। यह दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम इसकी व्युत्पत्ति को आज हम लोग देखेंगे, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है 5 नंबरों में जो है पूछ लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि दे ब्रॉगली तरंग जो है होता क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य क्या होता है। दोस्तों ध्यान देना, जो कोई भी अगर द्रव्य होता है वह दो गुणों को प्रदर्शित करता है। एक वो होता है द्रव्य जो है एक कण की, और दूसरा जो होता है तरंग की। कण की और तरंग की दो गुणों को जो है प्रदर्शित करता है। जब कोई भी कण स्थिर अवस्था में रहता है तो वह कण की प्रकृति को दिखाता है, और वही द्रव्य जब मोशन में आ जाता है यानी गति की अवस्था में आ जाता है तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है। और जब पार्टिकल मोशन में रहता है तो उसी पार्टिकल से संबंधित जो भी तरंग होता है उसी तरंग को हम क्या कहते हैं, दे ब्रॉगली तरंग कहते हैं। तो आई होप आप जो है दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसकी व्युत्पत्ति करते हैं। जो हमको निकालना है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी, हमको यही जो है प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वांटा सिद्धांत के अनुसार, क्वांटा सिद्धांत के अनुसार फोटान की ऊर्जा E इज इक्वल टू होता है एच न्यू। क्वांटा सिद्धांत के अनुसार जो है दोस्तों फोटान की जो ऊर्जा होती है एच न्यू होती है। फोटान जो होता है, प्रकाश जो होता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। उन्हीं ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों को हम क्या कहते हैं, क्वांटा या फोटान कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से, आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत से ई बराबर, दोस्तों हमने क्या पढ़ा है ई बराबर एम सी स्क्वायर। ई बराबर एम सी स्क्वायर हमने पढ़ा है, और इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, हमारे इस दोनों समीकरण का जो लेफ्ट साइड है अपने आप जो है बराबर है, दोनों साइड में है अपने आप जो है बराबर है, तो हम राइट साइड जो होगा वह अपने आप जो है बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, लिखेंगे एच न्यू बराबर है एम सी स्क्वायर के। तो यहाँ से हम m बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच न्यू बाई सी स्क्वायर जो है हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, यह जो हमने निकाला है m बराबर एच न्यू बाई सी स्क्वायर, यह होता है फोटान का गतिक द्रव्यमान। तो यह भी जो है कभी कभी एक नंबरों में बहुविकल्पीय में जो है ऑप्शन के रूप में पूछ लिया जाता है कि फोटान का गतिक द्रव्यमान क्या होता है, या इस पे 1-2 नंबरों का न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं आगे। हम जानते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है, लिखेंगे वी नो डेट संवेग बराबर हमने क्या पढ़ा है, p बराबर क्या आता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम वेलोसिटी को c लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने c लिया है। अब यहाँ से इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 3 से p बराबर, हमने m का वैल्यू क्या निकाला है, एच न्यू बाई सी स्क्वायर। तो एच न्यू बाई सी स्क्वायर इंटू सी को पुटअप करेंगे और एक सी को जो है खत्म कर देगा। तो हमारा p बराबर जो आ जाएगा एच न्यू बाई सी आ जाएगा। ठीक है, यह भी फोटान का संवेग ही है, लेकिन हमें निकालना है लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी को हमें निकालना है। तो आगे हम लिखेंगे क्या दोस्तों, प्रकाश की चाल जो होती है c बराबर होता है न्यू इंटू लेमडा। यह हमने पढ़ा होगा। यहाँ से हम न्यू का वैल्यू अगर निकालें तो न्यू बराबर होगा c बाई लेमडा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको हम समीकरण 4 ले लेते हैं, तो समीकरण 4 में न्यू का वैल्यू रख दें। समीकरण 4 से न्यू का मान रखने पर, ठीक है,
समीकरण 4 से न्यू का जो है वैल्यू को अगर हम रख देंगे यहाँ पे, अब हम करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, P इज इक्वस टू एच, और न्यू का वैल्यू हमने क्या निकाला है, C बाई लेमडा, और हमारा C पहले से है तो ये C को जो है ख़त्म कर देगा, तो हमारा P इज इक्वस टू हो जाएगा H बाई लेमडा। तो इसको हम आगे फर्दर लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वस टू H बाई P। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अगर इसमें क्या होगा, अगर कोई कण है जिसका मास m है तथा वह v वेलोसिटी से जो है गति कर रहा है, तो उस कण से संबंधित जो दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य होगा उसको हम लिख सकते हैं क्या, कि P बराबर हमने दोस्तों क्या पढ़ा है, संवेग बराबर क्या होता है, मास गुणे वेलोसिटी। इसी को हम आगे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू H बाई एम वी। यह भी जो है इसी का जो है एक रूप होता है, दूसरा रूप होता है। ठीक है, अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, संवेग बराबर होता है P बराबर होता है √2m के। यह जो होता है दोस्तों, यह गतिज ऊर्जा और संवेग में जो है रिलेशन होता है, कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू √2m के। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे इस P के जगह पर, तो लेमडा इज इक्वल टू होगा H बाई √2m के हमारा आ जाएगा। तो हमने दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का जितने भी रूप होते हैं, जितने भी जो है फार्मूला को जितने भी रूपों में जो है मेकअप करके लिखा जाता है उसको हमने लिख दिया है। लेमडा इज इक्वल टू H बाई P, लेमडा इज इक्वल टू H बाई एम भी, लेमडा इक्वल टू H बाई √2m के। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यह डेरिवेशन जो है बहुत अच्छे तरीक़ों से समझ में आया होगा। ठीक है, यह कितना भी चेहरा बदल ले, हमको जो है प्रूव करना है लेमडा इज इक्वल टू H बाई दे, या फिर लेमडा इज इक्वल टू H बाई एम भी दे, या लेमडा इज इक्वल टू H बाई 2m के दे। अगर किसी भी रूप में पूछता है तो उसको आप लोग अच्छे तरह से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जो है वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों हमने यूट्यूब पर जो है वीडियो को डालना स्टार्ट किया है, इसीलिए सपोर्ट की जो है बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।